गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रिलेशन इन फंक्शन का संबंध एवं फलन पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास 11th में आप ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, वहाँ पर ये आपका सेकंड चैप्टर है। संबंध और फलन को समझाने से पहले हम कार्तीय फलन को समझेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए जिसमें 4 अवयव 1 2 3 4 और एक सेट बी जिसमें भी 4 एलिमेंट हैं 5 6 7 8। अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा करें ए क्रॉस बी तो हमें इस प्रकार का सेट प्राप्त होता है, जहाँ पर ए के पहले अवयव को पहले बी के सारे अवयव से इंटू करते हैं, सेम ऐसे ही ए के पहले एलिमेंट को बी के सारे एलिमेंट से, ये डॉट डॉट ऐसे ही 4 तक हम इंटू करते हैं। तो ये जो हमें सेट प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं कि ये क्रमिक युग्म वाला सेट है। क्रमिक युग्म इसमें बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पहले एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी जो हमें समुच्चय प्राप्त हुआ है, जो पहले एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करते हैं और जो दूसरे एलिमेंट हैं वो सेट बी से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको क्रमिक युग्म मतलब क्रम से हमें एक सेट प्राप्त होता है। अब हम पढ़ेंगे संबंध। संबंध क्या होता है? हमेशा दो वस्तुओं के बीच में, दो लोगों के बीच में, ऐसे ही मैथ्स में दो अंकों और दो राशियों के बीच में संबंध होता है। तो हम ए क्रॉस बी की हेल्प से इसको समझेंगे। जैसे ए क्रॉस बी में हमें इतने सारे ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हुए हैं, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं संबंध को? कैपिटल ए आर बी, आर का मतलब होता है रिलेशन। यह ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय क्लास 11th में आप समुच्चय चैप्टर में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उपसमुच्चय कहते किसे। यदि हम कोई ए क्रॉस बी जैसे हमने ली है, इसमें से अगर हम इसके कुछ एलिमेंट को ले लें तो वो ए क्रॉस बी का क्या कहलाएगा? उपसमुच्चय कहलाएगा। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर एक रिलेशन बनाना है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी। यहाँ पर हमें क्या है, ए और बी दोनों कैसी संख्या लेनी? सम संख्या है, जहाँ ए तो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए और बी सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो आर इक्वल टू, देखिए यहाँ पर देखो 2 2 4 4 ये सम संख्या भी है और सेट ए से बिलोंग कर रहा है, और 6 8 6 8 ये भी सम संख्या है और सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो ये एक रिलेशन हमें ए क्रॉस बी से प्राप्त हो गया। ऐसे ही एक और रिलेशन लेते हैं, आर इक्वल टू ए कॉमा बी, जहाँ ए और बी दोनों क्या होनी चाहिए? बी सम संख्या है, और जो स्मॉल ए है वो कैपिटल सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, स्मॉल बी सेट बी से बिलोंग करना चाहिए। तो देखेंगे आर इक्वल टू 1,5, 1 सेट ए से बिलोंग करता है, 5 सेट बी से बिलोंग करता है। सेम एज इट इज़ आगे भी आप देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ए और बी से बनने वाले कुल संबंधों की संख्या कितनी हो सकती है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 की पावर पी क्यू, जहाँ एन ए का मतलब है पी मीन्स एन ए का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में आने वाले एलिमेंट की संख्या। यहाँ पर कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट है। ऐसे ही बी में भी कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4। तो कुल संबंध कितने बन सकते हैं ए क्रॉस बी से? 2 की पावर 4 क्रॉस 4। 2 की पावर मैंने फॉर्मूला बता चुकी हूँ, पी क्यू, जहाँ पी का मतलब है ए में आने वाले अवयवों की संख्या और क्यू का मतलब है पी में आने वाले अवयवों की संख्या। तो टोटल हो गया 2 की पावर 16। अब हम स्टार्ट करेंगे फलन। फलन भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 11th में। इसकी डेफिनेशन को बताने से पहले मैं इसको थोड़ा सा एक इसमें भी हम दो सेट लेंगे, ए इक्वल टू सेम जो हमने पहले लिया 1 2 3 4, बी 5 6 7 8। तो इसको लिखते कैसे हैं? एफ मैप्स ए टू बी। एफ का प्रतिचित्रण कहाँ है? ए से बी में। तो फलन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दो क्रमिक युग्म के पहले अवयव समान नहीं होते। ठीक है, मतलब अगर हम दो क्रमिक युग्म लें तो पहला अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। ऐसे ही एक और डेफिनेशन दूसरी डेफिनेशन ये है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, एफ मीन्स होता है फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन ए कॉमा बी। तो बी और ए में हमने एक संबंध बनाया है, बी इक्वल टू ए प्लस 5। बी जो है ए से 5 ज़्यादा है, जहाँ ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है और बी कैपिटल बी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो एफ इक्वल, यहाँ पर ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें बी 1 + 5 6 प्राप्त होगा। ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें बी 2 + 5 7 मिलेगा। 3 रखेंगे 3 + 5 8। सो
एज इट इज़। यहाँ पर जो ये 4 और 9 है ये एफ में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि जो ये 9 है ये बी के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको हम कट कर देंगे। 9 इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी, तो ये 4,9 इसके अंदर नहीं आएगा। तो जो हमारे पास फलन मिलेगा वो सिर्फ इन्हीं क्रमित युग्मों से मिलके बनेगा। यहाँ पर आप पहले से जानते हैं जो ये फर्स्ट एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं प्लांत, और जो ये सेकंड एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं परिसर, और जो सेट बी है ये हमारा क्या कहलाता है, सहप्रांत। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, फलन एक ऐसा संबंध होता है जिसमें दो क्रमित युग्म के पहले अवयव समान नहीं होते। इसको हम इस वाले एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला अवयव 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 2, तो इसका मतलब ये एक रिलेशन तो है लेकिन फलन नहीं है कि पहला अवयव 2 बार आ जा रहा। सेम एज इट इज़ दूसरी डेफिनेशन क्या है फलन की, कि ए के प्रत्येक अवयव की समुच्चय बी में एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। मतलब ए का जो अवयव है, एक अवयव है तो उसका बी में एक ही प्रतिबिंब होना है। यहाँ पर देखिए, एक का 5 भी प्रतिबिंब बन रहा है और एक का 7 भी प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी एक क्या है, फलन नहीं है। संबंध तो है लेकिन फलन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।